साहनी कह रहे हैं कि तमाम समाज जो है हमारे साथ है। वो साहनी है ही नहीं, साहनी नहीं है। वो सोनार हैं। मुकेश सोनी जो उनके साथ घूम रहे हैं, उनको पता चल गया है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उनको टिकट के नाम पे उनसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। पार्टी नहीं कंपनी चला रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं नौकर बना रहे हैं। जिनको नौकर बनना है वो वीआईपी की तरफ जाए, जिनको नेता बनना है, नेतृत्व करना है बिहार में, वो वीवीआईपी के साथ है, उनको हम नेता बनाएंगे। एकदम आप ये बात मानते हैं? तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बनाए। हम बिहार की जनता से कहते हैं, हमारे साथ हैं तेज प्रताप जी, वीवीआईपी के साथ खड़े हैं। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनावी मोड में आ गई हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल की पार्टियां हैं, सरकार के द्वारा लगातार जो है वादे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी गठबंधन जो है उसके भी तमाम नेता यात्रा पे हैं। तीसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो अकेले बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, और चौथी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन है वो भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, कमर कस चुकी है। हम बात कर रहे हैं वीवीआईपी पार्टी के साथ तेज प्रताप यादव के गठबंधन की। वीवीआईपी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह भी जो है मिल गया है, अब जहाज छाप चुनाव चिन्ह है, और उसके नेता प्रदीप साहनी उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा हमारे साथ हैं। चुनाव चिन्ह भी मिल गया अब। जी, चुनाव निशान हमें पिछले महीने में ही मिल गया था। पानी का जहाज, असली नाव छाप तो यही है। असली यही है? असली नाव। नकली कौन है? नकली लोग कह रहे हैं नाव छाप तो चुनाव में कोई चुनाव निशान ही नहीं है। नाव छाप तो असली देखिए, दिख रहा है आपको सामने, पानी का जहाज, यही नाव छाप है। असली यही है। असली मल्लाह इसी पर सवार होंगे, वो सब नकली मल्लाह है। साहनी कह रहे हैं कि तमाम समाज जो है हमारे साथ है। वो साहनी है ही नहीं। साहनी नहीं है, वो सोनार हैं। मुकेश सोनी, आप अभी कुछ साल पहले का इंक्वायरी देखिए, अभी तो चेंज कराए हैं ना वो। अच्छा, वो सोनार से सहनी हुए हैं। निषाद समाज को, केवल निषाद समाज को क्या बताए, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। निषाद समाज को मूर्ख बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल बना रहे हैं। वो सोनार हो करके निषाद समाज की राजनीति कर रहे हैं। अगर निषाद समाज के होते तो लोकसभा 3 लोकसभा चुनाव सीट मिला था, लड़ाते ना निषाद समाज को? नहीं लड़ाए ना। सोनार है। कैसे कह रहे हैं आपकी, मतलब? आपको मैं सबूत दिखा सकता हूँ, मेरे पास सबूत है। उन्होंने अपने आधार कार्ड में, निवासन कार्ड में, जितना कार्ड होता है सब में चेंज करा लिया, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग में नहीं चेंज करा पाए। चुनाव आयोग मालूम है, निषाद समाज से तो बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। चुनाव आयोग में जो नाम दिया गया है उसमें एक भी निषाद समाज का नाम नहीं दिया गया है। जब आप पार्टी बनाए हैं निषाद समाज के लिए, निषाद समाज को अच्छा दिलाने के लिए, तो उसमें निषाद समाज का नाम होना चाहिए ना, निषाद समाज के लोगों का नाम होना चाहिए ना। जितने इनके पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष, सबको मूर्ख बनाए हैं। किसी को चुनाव आयोग में नाम नहीं है, किसी को। मैं अगर बोल रहा हूं जाके जांच करा ले, मैं गलत बोल रहा हूं तो जांच करके देख ले। जितने पदाधिकारी भाई उनके साथ हैं, हमारे निषाद समाज के लोग उनके साथ घूम रहे हैं, वो अपने प्रमाण पत्र का जांच करा कर देख ले क्या वो चुनाव आयोग में है। सबको ये मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि ये सोनार है। निषाद को क्यों आगे करेंगे, सहनी को क्यों आगे करेंगे, मल्लाह को क्यों आगे करेंगे, बिंद को क्यों आगे करेंगे? ये कभी नहीं चाहते हैं कि निषाद समाज के समुदाय का भला हो, क्योंकि निषाद समाज से नहीं है। निषादों की ताकत तो उनके साथ है। पिछली बार प्रोग्राम हुआ, देखिए कितना भर गया पूरा हॉल। कोई पार्टी नहीं थी यहाँ पर। अच्छा, बिहार में वो पार्टी के सिवा कोई पार्टी नहीं थी। अभी वीआईपी पार्टी आ गई है। सारे निषाद जो उनके साथ घूम रहे हैं उनको पता चल गया है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उनको टिकट के नाम पे उनसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। तो सब जान गए, सब मेरे संपर्क में, मुझे रोज फोन करते हैं, हमसे मिले भी, आके होटल में लोग मिलते हैं। अच्छा। भाई साहब हम आपके साथ हैं। उन्होंने अपना, कुछ लोगों ने प्रमाण पत्र देखा, चेक कराया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 50 तो, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, लेकिन जब जांच कराए लेटर का तो कहीं ये नहीं, कहीं ऑनलाइन नहीं दिख रहा है कि ये लेटर है। चुनाव के वेबसाइट पे जाइए, कुल लिख जाएगा कौन सदस्य है, कौन क्या है, कुछ नहीं है। परिवारवाद का भी आरोप लगता है मुकेश सहनी पे। पिछली बार प्रोग्राम करवाए थे पटना में, पूरा जो है कृष्ण मेमोरियल हॉल बापू सभागार भर दिए थे, लेकिन मंच पे पार्टी के लोग कम, परिवार के लोग ज्यादा थे। देखिए मुकेश सहनी परिवार में भी कौन लोग थे? इनके परिवार के छोटे भाई इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा। लेकिन उन राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच नहीं दिया गया।
नहीं दिया गया। सगे भाई को मंच पर जगह नहीं दिया गया तो कार्यकर्ताओं को क्या वैल्यू होगी? जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को मतलब कि जेब में रख के घुमाया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक वैल्यू होती है, पार्टी का मेन आदमी होता है, उनकी सम्मान होती है, लेकिन कोई सम्मान नहीं। यहाँ वन मैन, ये पार्टी नहीं, एक कंपनी चलाई जा रही है। जिस मंच पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैल्यू ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने बैठा हो, उनकी पत्नी बगल में बैठी हो, बगल में बेटा बैठा हो, बगल में बेटी बैठी हो, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनका बेटा उठ जाता है। मुकेश सहनी के बगल में तेजस्वी यादव के बगल में मुकेश सहनी की बेटी, और मुकेश सहनी के बगल में इस तरफ उनकी पत्नी। परिवारवाद नहीं है तो क्या है? अब परिवार में भी अपने भाई को परिवार नहीं माना जा रहा है। जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं उसको मंच पे नहीं बैठाया जा रहा है। कितना उस भाई के साथ अन्याय हो रहा है। हम तो उस बेचारे के लिए चिंता कर रहे हैं, संतोष सहनी के साथ क्या हालत है उनकी। ऐसी हालत में तो वो पार्टी का घर द्वार छोड़ देना चाहिए। जब उनकी भाई उनकी इज्जत नहीं कर रहा है, क्या हालत खराब कर दिया अपने भाई के, सगे भाई की हालत खराब कर दिया है। जितने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं, बड़े बड़े लोग उनके साथ जुड़े हैं, अन्य बिरादरी के लोग, उनकी क्या हालत है, मंच के सामने बैठे हैं। जिस नेता को मंच न मिले तो नेता किस बात का है? तब तो कार्यकर्ता से भी नीचे है। जाके दरी बिछाए लो, उनके यहाँ खाई दरी बिछवाने का काम किया जाता है। जब सबको महीना पे रखे हैं तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। महीना पे रखे हैं, सब महीना पे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महीना पे, प्रदेश अध्यक्ष महीना पे, राष्ट्रीय महासचिव महीना पे, राष्ट्रीय प्रवक्ता महीना पे, प्रदेश प्रवक्ता महीना पे, सब महीना पे हैं। उन्हीं की गाड़ी, उन्हीं का खाना, उन्हीं के यहाँ रहना, उन्हीं का कुर्ता पजामा पहनना। वो पार्टी नहीं कंपनी चला रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं नौकर बना रहे हैं। जिनको नौकर बनना है वो वीआईपी की तरफ जाए, जिनको नेता बनना है, नेतृत्व करना है बिहार में, वो वीवीआईपी के साथ है, उनको नेता बनाएंगे, सम्मान करेंगे, मंच माइक माला सब देंगे उनको। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पूरे बिहार की यात्रा पे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, खुद डिप्टी सीएम बनेंगे। अब इस पर मैं बोलूं, सब शिक्षा की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या आप अपनी बहन या बेटी का शादी करने जाएंगे तो पढ़ा लिखा लड़का से करेंगे कि अनपढ़ से करेंगे? पढ़ा लिखा से करेंगे। एक परिवार चलाने के लिए जब पढ़ा लिखा की आवश्यकता पड़ सकती है, क्या ये बिहार चलाने के लिए पढ़ा लिखा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए बिहार में पढ़ा लिखा? जब अनपढ़ आदमी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन जाएगा तो लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? वो जब देख रहे हैं कि बिना पढ़ा लिखा आदमी मंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार है, क्यों पढ़ाएं, क्यों फालतू पैसा खर्चा करें? विश्वास उठ जाएगा बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि पढ़े लिखों को आप नेतृत्व दें, समझदार व्यक्ति को नेतृत्व दें। पढ़ाई लिखाई स्कूल सब धरा रह जाएगा जब अनपढ़ आदमी बन जाएंगे। उनसे अच्छा तो सीएम हमारा तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव को सीएम बनाया जाए, वो उनसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है, बहुत सोच है उनकी, सम्मान करते हैं लोगों की। एक छोटा कार्यकर्ता को भी सम्मान करते हैं, गले लगा के बैठाते हैं, वो लोगों को खाना खिला के भेजते हैं, घर से पानी पिलाते हैं। लालू जी की गुण अगर किसी में है तो तेज प्रताप यादव जी के अंदर है। एकदम आप ये बात मानते हैं? तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बनाए। हम बिहार की जनता से कहते हैं, हमारे साथ हैं तेज प्रताप जी, वीवीआईपी के साथ खड़े हैं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है। टीम तेज प्रताप यादव, वीवीआईपी, हम लोग साथ हैं। और इस बार देख लीजिएगा, ये हम लोग तेज प्रताप यादव को सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव कहां से सीएम बनने लायक है बताइए? पढ़े लिखे होना चाहिए ना। अगर आप अनपढ़ को सीएम बनाते हैं, क्या ये बिहार की जनता अपने बच्चों को स्कूल भेजेगी? सारे स्कूल में ताला लग जाएगा, लोग कहने लगेंगे, उदाहरण देने लगेंगे, देखो सीएम बिना पढ़ा लिखा सीएम बन गया, बिना पढ़ा लिखा डिप्टी सीएम बनने के लिए कह रहा है। तो क्यों पढ़ोगे बेटा? क्यों विदेश भेजें? क्यों तुमको दिल्ली पढ़ने भेजें? क्यों आपको बड़े स्कूल में नाम लिखाएं? काहे पढ़ोगे? घूमो, हमारे साथ बिजनेस करो। क्या लगता है, टीम तेज प्रताप यादव आपके साथ आ गई है, किसी और पार्टी को साथ मिलाने का इरादा है? चुनावी मैदान में कैसे उतरेंगे? देखिए, अभी 3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास आए थे, मिल के गए हैं जी। तो हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 दिन में करने वाले हैं। हमारी कुनबा बढ़ा है, वीवीआईपी पार्टी प्लस तेज प्रताप टीम प्लस 10 पार्टियां, हर बिरादरी की, हर वर्ग के साथ हम लोग आ रही हैं। इस बार सरकार बनेगा, कर दीजिएगा। हम लोग जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोग तेज प्रताप जी को मुख्यमंत्री बना ले जाएंगे। सीट हमारे पास होगी, जैसे सरकार हम लोग जिधर जाएंगे उधर बनेगी, तो मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। देख लीजिएगा, एक खेला होना है। तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? प्रदीप साहनी? नहीं, हमारे छोटे साहनी बनेंगे, छोटे साहनी बनेंगे। हमें नहीं बनना है कुछ, हमें बहुत जल्दी नहीं है। अभी मैं उप मुख्यमंत्री के लायक नहीं हूँ, इतना मेरे अंदर क्वालिटी अभी नहीं आई है, इतना मैं चोटी नहीं है कि मैं वो पद संभाल पाऊँ। बहुत बड़ी पद होती है,
उसमें और ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। मैं ग्रेजुएट हूँ, स्नातक हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरी अभी क्षमता नहीं है उतना संभालने की। मतलब तेज प्रताप यादव में तेज क्षमता प्रताप है। अंदर उनके क्षमता है। लालू जी का पूरा गुट तेज प्रताप यादव के अंदर है। तेज प्रताप यादव जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, पूरा बिहार की दिशा बदल जाएगी। पलायन सब वही रोक सकते हैं। वो जो बात बोलते हैं फैक्ट बात बोलते हैं। मतलब क्या लगता है, तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा काबिल थे, ज्यादा होनहार थे, इसीलिए परिवार से निकाल दिया गया उनको? बस राजनीति का शिकार हुए हैं। मैं परिवार के विषय में बहुत नहीं बोलूंगा। उनके साथ राजनीति से क्या गलत था बताइए? कोई गलत नहीं किए थे, लेकिन उनके साथ गलत किया गया, राजनीति का शिकार हुए। लेकिन तेज प्रताप यादव बहुत अच्छे आदमी है, आप मिलते होंगे, आप देखिएगा, वो बहुत अच्छे आदमी है। और हम लोग का सीट आएगा तो हम लोग सरकार उसी के साथ बनाएंगे जो तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव बनेंगे, ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम लोग ऐसा सिंह कर रहे हैं, ऐसी कुछ सीटें हमारी हैं जो हम लोग मिलकर जीत जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। कितनी सीटों पे लड़ेंगे चुनाव? देखिए तैयारी तो भी सभी पे है, लेकिन कुछ सीट ऐसी होंगी जो हम जीतेंगे, कुछ सीट ऐसी होंगी कुछ लोग को हराएंगे, कुछ सीट ऐसी होगी हारने के लिए लड़ेंगे। ऐसे में तो सरकार दूसरा का बन जाएगा। सरकार कभी नहीं बनेगा, सरकार हम ही लोग का बनेगा। बिना हम लोग के गठबंधन से किसी का सरकार नहीं बनेगा। नहीं, हाँ, हम लोग जिधर जाएंगे चुनाव के बाद, सीट जीतने के बाद, हम लोग जिसकी ऐसी मोड़ आएगा देख लीजिएगा, जिधर हम लोग जाएंगे उधर सरकार बनेगी। और हम लोग जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाना लोगों का मजबूरी होगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम तो किसी को बनने ही नहीं देंगे। प्रशांत किशोर देखिए, वो राजनीतिकार है, रणनीतिकार हैं, उनका काम है दूसरों को चुनाव लड़ा के जिताने का काम है। नेतागिरी में तो अब आए हैं, अब अपने लिए काम कर रहे हैं, इसको बधाई देते हैं। सही बात करें, वो अपना हिसाब से करें, लेकिन ये बिहार है, बिहार के हिसाब से चलेगा। गठबंधन के लिए अगर आते हैं प्रशांत किशोर तो करिएगा कि नहीं? स्वागत है, प्रशांत किशोर जी का स्वागत है। हम लोग तो सबको ले रहे हैं, किसी को मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं। जो भी आए सबका स्वागत है, सबका। हम लोग के साथ कोई भी आना चाहे हम लोग लेने के लिए तैयार। साथ उसी को लेंगे जो तेज प्रताप को मुख्यमंत्री बनाए। हाँ, तेज प्रताप भाई हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको तैयार होगा वो हमारे साथ आएगा, नहीं तो अपना वो काम करें, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। वीवीआईपी और टीम तेज प्रताप का जो ये गठबंधन है, ये कहाँ तक जाएगा ये बताइए। ये जाएगा विधानसभा तक जाएगा। विधानसभा? हाँ, विधानसभा तक जाएगा। विधायक बना के मुख्यमंत्री बनाएगा। मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश सोनी है पहला नंबर। हमारे समाज के लोग उनके बारे में पता कर ले। मुंबई में रहते थे, एक बार मुंबई में जहाँ रहते हैं उनके पता मैं बता दूंगा, पता तो कर ले कौन बिरादरी के हैं। मुकेश सोनी है, सुनार है, वो काहे निषाद का भला करने जाएंगे। निषाद भाइयों, आपको अगर उस पार्टी में जितने लोग हैं, मैं कह रहा हूँ जितने लोग पदाधिकारी को पार्टी में आपको मिला है, पेपर मिलता है ना कि आप ये आपको मनोनीत किया गया, उसकी आप जांच करा ले, क्या वो पेपर सही है कि फर्जी 1 रुपया का पन्ने पे आपको दिया गया है। सब फर्जी दिया गया है। अगर मैं गलत हूं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं विपक्षी में गलत बोल रहा हूं, आप जांच करा लीजिए। मैं गलत हूं तो जो कहिए मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। लोगों को लग रहा है कि नई पार्टी अपना चेहरा चमकाने के लिए, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। हर बात की आप जांच करा सकते हैं। चलिए देखिए, प्रदीप साहनी को सुन रहे थे आप, हेलीकॉप्टर बाबा हैं। उम्मीद है कि जल्द ही चुनाव में इनका भी हेलीकॉप्टर ऊपर में गड़गड़ाएगा। टीम तेज प्रताप यादव के साथ इनका गठबंधन हुआ है और पीछे देख रहे होंगे आप, चुनाव चिन्ह भी इनको चुनाव आयोग के द्वारा अलॉट कर दिया गया है। चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब देखना ये होगा कि जनता, खास करके मल्लाह समाज जो है, साहनी पूरा समाज जो है, वो इन पे कितना भरोसा जताती है और असली और नकली साहनी के बीच जो ये लड़ाई है उसमें असली जीत पाता है या नकली जीत पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।